राधे राधे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान का मन अशांत होता है उसे अपने जीवन में दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अशांत मन मनुष्य के अंदर दुखों को ही जन्म देता है और शांत मन, शांत दिमाग परम आनंद को जन्म देता है। गीता में कहा गया है कि मूर्ख और दुष्ट इंसान को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको ज्ञान देने से उनके अहंकार को चोट लगती है और वो लोग आप के बारे में बैर का भाव लेकर बैठ जाते हैं और समय आने पर आपको नुकसान पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो इंसान आपके सामने अपनापन दिखाता है वही इंसान आपकी पीठ पीछे आपको जरूर नुकसान पहुंचाएगा, तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। भागवत गीता में कहा गया है कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है तो ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए। भागवत गीता समझती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि इनके बहाव में किया गया कोई भी कार्य हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकती है और एक आत्मा संतोष सादगी से इन भावनाओं के लिए हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ अच्छा इच्छाएं रखता है। हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में उनके पूरे हो जाती हैं, पर कुछ अधूरी रह जाती हैं और उनको पूरा करने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। पूरी भागवत गीता हमें समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर वापस आने का, और हम अगर कोई भी इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफ़ी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ़ करके और जिन के साथ आपने बुरा किया उनसे माफ़ी मांग कर मुक्ति पाई जा सकती। जब तक आत्माएं इन चारों दरवाजों जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष समझ नहीं लेती, तब तक इस आत्मा को बार बार मनुष्य के रूप में आना ही पड़ता है और परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सभी वस्तुओं का त्याग कर देती। जो भी इस संसार में रहकर बनाया वो तो अब किसी और का ही होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का एहसास होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्म के लिए नरक चली जाती। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए, और परीक्षा में फिर से वही सब दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्म के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे दौर से गुजरना होता है। लेकिन जब तक आत्मा और परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती तब तक वह मुक्ति पा ही नहीं सकती। भागवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग और दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्मयोग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से होते हैं और वो दूसरों के कल्याण के लिए हो। इस संसार में हर मनुष्य अकेले ही आता है और वो अकेले ही जाता है और खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में, इस कलयुग में चाहे कोई इंसान मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं उस मनुष्य के साथ कभी नहीं छोड़ता जो सुबह शाम मुझे याद करता है। इस संसार में जो कुछ भी है और जो कोई भी है वो मेरी ही संतानें हैं, सब मेरे ही तो अंश हैं। इसलिए मनुष्य को और जानवरों को सबको ईश्वर की ही संतान कहा जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए और कभी डरना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात से ज़रूर डरना चाहिए कि जो इंसान गलत है और वो पाप करता है तो ऐसे इंसान का कभी साथ नहीं देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि अपने मन को सदैव वश में रखिए और जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई कटु वचन कहता भी है तो भी उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। अतिथि और लाचार को सदैव आसरा दे। दूसरों की ना तो निंदा करे और ना ही सुने। मार खाने पर भी खुद को शांत रखे और अपने शास्त्रों को सदैव नियम पूर्वक सुने। दिन के समय नहीं सोना और क्रोध ना करना। स्वन्य आदर की इच्छा ना करके भी दूसरों का सम्मान करना। भोजन कभी स्वाद के लिए नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य के लिए करना। ये सभी चीजें तो इन मनुष्य को महान बनाती है। ये सत्य ही है जो सनातन धर्म है और सनातन धर्म भी सभी धर्मों से उत्तम है। सत्य से ही तो तप और योग उत्पन्न होता है। सत्य ही ब्रह्मा है। ये सब कुछ सत्य के अंतर्गत ही आता है। सत्य की वजह से ही मनुष्य स्वर्ग जाता है और झूठ तो हमें अंधकार की तरफ लेकर जाता है। यहां प्रकाश का अर्थ स्वर्ग है तो नर्क को अंधकार कहते हैं। सभी प्राणियों को एक समान समझना, ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहना, शील और लज्जा के गुणों को अपनाना और दुष्कर्मों से दूर रहना, कभी भी किसी को कष्ट नहीं देना और अपनी इंद्रियों को वश में रखना और अपने मन की पवित्रता को बनाए रखना और हमेशा सत्य बोलना, दूसरों को क्षमा करना, साहस और विद्या आदि ये सब तेरा सत्य धर्म के लक्षण हैं। हमारे वेद भी सत्य का ही उपदेश देते हैं। सत्य बोलना सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के फल के बराबर होता है। कभी भी किसी को ऐसे कटु वचन ना बोले जिससे किसी का दिल दुखी हो। हमेशा ऐसे वचन बोलिए कि दूसरे को अच्छे लगे। बुरा बोलना, दूसरों की बुराइयां करना, भला बुरा बोलना, ये सब हमें अपने जीवन से त्याग देना चाहिए। दूसरों का सम्मान ना करना, अहंकार दिखाना, ये सभी तो अवगुण होते हैं। जो सुख इस लोक में कामनाओं की पूर्ति होने पर मिलता है और परलोक में जो सुख प्राप्त होता है वह उस सुख के सब हिस्से के बराबर भी नहीं है। जो सुख हमें कामनाओं से मुक्त होने पर प्राप्त होता है। अपने आप को व्यक्ति को वश में करने के लिए पहले लोग मोह को दूर कर देना चाहिए। मोह का फल मृत्यु और सत्य का फल अमृत प्राप्त होता है। इसलिए मृत्यु और अमृत तत्व दोनों ही मनुष्य के अधीन है। इस पूरे संसार को वृद्धावस्था ने घेर रखा है। दिन प्रतिदिन उस पर मृत्यु का प्रहार होता जा रहा है। जैसे दिन आता है और फिर रात बीत जाती है। जागो और तुरंत उठ जाओ। कभी भी समय को व्यर्थ न गवाओ और हमेशा अपने कल्याण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहो, क्योंकि तुम्हारे कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं तब तक मृत्यु तुम्हें अपने साथ ले जाती है। इसलिए समय पर ही अपने काम पूरे कर देने चाहिए। निर्धनता को स्वयं ही स्वेच्छापूर्वक अपनी इच्छा से स्वीकार करने से सुख मिलता है और यही सुख मनुष्य का कल्याण करता है। क्योंकि इस राह पर चलने से ना तो कोई कलेश रहता है और ना ही कोई आपका शत्रु। जब आपके पास कुछ कहने को हो आप तभी कहिए, लेकिन अगर कुछ कहना हो तो मत कहिए, क्योंकि बेतुकी की बातों का सबसे बेहतर जवाब ना देना है। सवाल का जवाब शांति से मिलता है और बहस करने से जवाब हो जाता है। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी हो ही नहीं सकती। हमारे शरीर का शोर सुनाई दे जाता है। कभी आराम से बैठकर अपनी आत्मा की भी सुनो। मौन निद्रा के सदृश है। ये ज्ञान में नई स्फूर्ति पैदा करता है। सही जगह और सही वजह पर ही बोलना चाहिए, वरना चुप रहना ही बेहतर है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता से अधिक योग्य व्यक्ति समझें तो हमेशा कम बोलो। बुद्धिमानी कहने की अपेक्षा बुद्धिमानी प्रतीत होना अधिक आसान है। कब और कहाँ मौन रहना है, अगर इंसान ये सीख ले तो उसके जीवन की आधी समस्याएं तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। अगर तुम अच्छे और मैं भी अच्छा तो फिर यहाँ बुरा कौन है। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेती हूँ और अपनी कमियों को छिपा लेते हैं। मौन रहना कोई आसान कार्य नहीं है, उसके लिए भी बहुत साहस की जरूरत होती है। मौन व्यक्ति का क्रोध का दमन करने में जितनी सहायता करता है उतना अन्य कोई सहायता नहीं करता। मुझे इसका कभी खेद ही नहीं हुआ कि मैं मौन क्यों रहा, परंतु इसका खेद अनेक बार हुआ
कि हम भूल क्यों गए। मैंने लंबे समय से मान लिया है कि चुप्पी नुकसान का उपाय है। मौन खाली नहीं है, बल्कि ये तो उत्तरों से भरा है। जब आप अकेले होते हैं तो आप नाराज नहीं हो सकते। अनुभव हमें यही सिखाता है कि मौन लोगों को सबसे ज़्यादा डर है कि सत्य दुख देता है, लेकिन मौन मार देता है। लोग अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। मौन रहकर तो आप कई समस्याओं से दूर रह सकते हैं। विधाता ने तो मौन को अज्ञानता का आवरण बनाया है। यह ज्ञानियों की सभा में अज्ञानिया का आभूषण है। मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक शक्ति होती है। अगर आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों पर नियंत्रण करिए। और अपने विचारों पर नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका है कम बोलना या फिर मौन रहना। इस दुनिया में वो इंसान सबसे ज़्यादा सुख और समृद्धि होती है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। जिन्हें आपको मौन ही समझना है तो वो तो आपके मौन का भी गलत ही अर्थ निकालते हैं। विधाता की अदालत में वकालत बहुत ही न्यारी है। बस खामोश रहिए और कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है तो ऐसे में मौन रहना ही बुद्धिमत्ता है। कभी खुद को मौन रखकर देखिए, इससे भी चमत्कार होता है। जो लोग सही और ज़रूरत भर बोलते हैं, जब आपको नहीं पता कि किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है, कि आपको किसी विशेष घटना के बारे में केवल आधा अधूरा ही पता है, तो ऐसे इस अवसर पर भी आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने पर उस विषय पर बात करता है तो वो अक्सर उपहास का पात्र ही बनता है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। इसलिए जहाँ हो सके और जितना हो सके चुप रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो। बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।